In case you are new to India's largest professional banking platform, then don't hesitate to share, subscribe, and like this video. Many congratulations on your selection. Punjab and Sindh Bank Agri Scale 2, right? Yes, sir. Namaste. Thank you, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is my Thank you for. third selection, sir. This is my third selection in a row, sir. अरे ग्रेट ग्रेट, मैंने कुछ दिन पहले का कमेंट किया था कि नॉलेजिस्ट में जो बंदा सिलेक्ट होता है वो 3 बार कंजिक्यूटिवली सिलेक्ट होता है, मिनिमम 3 टाइम्स। ये हमारा एवरेज स्टडी है, ठीक है? आप लोग Yes, उसी sir. को ही प्रूव करने में लगे हुए हो और हमेशा यही हो रहा है, ठीक है? कोई एक सक्सेस लेकर जाता नहीं है नॉलेजिस्ट से, मिनिमम 3 सक्सेस। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये Yes, सिलसिला शुरू हुआ है। yes, sir. आपका क्या क्या सिलेक्शन हुआ है अभी तक? एक्चुअली मैं सर सर बैंक ऑफ बड़ौदा स्केल 1, बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्केल 2 जर्नलिस्ट ऑफिसर, पंजाब एंड सिंध एग्री स्केल 2, सर। ये तीसरा है। So proud of you, so proud of you. So I'm very fortunate to have students like थैंक you. यू, सर। थैंक यू। I'm very thankful to God that He has नहीं given सर, me पहले such. बोलिए बोलिए। नहीं सर, पहले 2 साल से बहुत स्ट्रगल हो 2 साल बहुत स्ट्रगल हुआ है सर। बहुत मैं फाइनल में जा जाके बार बार सारे एफबीआई सीबीओ का रिटेन निकला सर, बैंक ऑफ बड़ौदा का लाइबिलिटी का रिटेन निकला था, आरआरबी का रिटेन निकला। फिर मैं फाइनल में किसी में सेलेक्ट नहीं हो रहा था। अब मैं जो दे रहा हूँ सब में फाइनल आ रहा हूँ, सब में सिलेक्शन मिल रहा है सर। अब आप लोगों की मेहनत है सर। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो ऑलरेडी आपने जो गाइड किया था, मैंने ज्वाइन भी कर रखा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्केल 2। और मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ, मुझे लखनऊ के पास मिल भी गया है सर। और मुझे पूरा उन्होंने एग्री में पूरा एकदम क्लस्टर दे दिया है, जाओ संभालो तुम। मेरे पास बंदे नहीं है, तुम जाओ पूरा संभालो। वो तो बीएम के लिए आ, लिए थे, लेकिन उन्होंने क्वालिफिकेशन और प्लस एक्सपीरियंस उस डिपार्टमेंट में देख के उन्होंने कहा कि मेरे पास बंदे नहीं है, तुम जाओ ये संभालो अब। ग्रेट ग्रेट ये ग्रेट, सर। बहुत खुशी की बात है। और आपको मनचाहा पोस्टिंग भी मिल गया है। थैंक यू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बहुत मतलब यस बैंक ऑफ सर, यस महाराष्ट्र सर। में बहुत सारे अब स्टूडेंट, आप आपको तो पता होगा, आप जहाँ पे भी जा रहे होंगे मेरे हमारे ही स्टूडेंट्स होंगे, नॉलेजिस्ट के ही यस यस स्टूडेंट्स सर, होंगे। यस। नहीं सर, बहुत लोग हैं, बहुत लोगों से मेरी बात भी हुई है। यूनियन काफी अच्छा है, जैसा आपने बताया था। बहुत सपोर्टिव है, इसलिए आपने जैसा गाइड किया था हमने ज्वाइन कर लिया इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, बहुत जी अच्छा जी। बैंक है। और जहाँ पे हमारा इतना वर्कफोर्स है, इतने सारे लोग नॉलेजिस्ट के स्टूडेंट हैं, वो लोग सब अच्छे ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं सर, मैं एकदम बहुत आपके जो मटेरियल्स हैं उससे जो पढ़ाई हुई और जो मेन होता है आपका मोटिवेशन इतना काम आता है ना, कि आदमी अगर अच्छे से बस कुछ ना करे, बस बातों को ध्यान दे और बस थोड़ा थोड़ा बस जितना मन करे उतना स्टडी करे, बस आपका जितना क्लास है वो ले, बस उतने से काम हो जाएगा सर। और एक बार जो अच्छे से अगर स्टडी कर लिया, दोबारा जब वो स्टडी करता है तो उसे लगता नहीं कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, वो रिवाइज होता चला जाता है सर। ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है आपके यहाँ। रेडी रेकनर को अगर एक दो बार कोई पढ़ लिया तो फिर तीसरी बार पढ़ने पर यही लगता है कि ये तो मुझे आता है, मैं जाऊं सीधे एग्जाम देके आऊंगा। यही मेरे साथ हुआ है कई मल्टीपल एग्जाम में। बिल्कुल सर बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सर कहाँ पे मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, कहाँ लोग बोलते थे क्या क्या कि नहीं, बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, नौकरी के साथ सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। अब बहुत सारे लोगों को तो बिलीव भी नहीं है कि मैं ज्वाइन कर रखा हूँ सर। नहीं, वो सफलता कैसा जो उसको इतनी लोग इतना वो कहते हैं मतलब। नहीं नहीं ये सब ऐसे ही हुआ होगा, ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहा होगा, ऐसा ऐसे नहीं हो सकता इतना आसानी से। मैं भी जब ज्वाइन किया था ना पब्लिक सेक्टर बैंक, कुछ लोग बोल रहे थे नहीं नहीं, वो उनके कुछ सब्सिडियरी इंश्योरेंस जो ऑफ रोल होता है ना, वैसा वैसा गवर्नमेंट बैंक में कैसे जा सकता है कोई प्राइवेट से? ठीक है, उसी जिंक्स को तो तोड़ना था, कुछ लोग अभी भी समझते हैं, राइट? और कोई कोई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो खुद गया नहीं है, हजारों को वो गवर्नमेंट बैंक में भेजता है। वो बोलते हैं अच्छा अच्छा, वो कॉन्ट्रेक्चुअल में भेजता होगा, वो यस वो आड़क बाड़क में भेजता होगा, किसी के ऑफरोल में किसी स्टाफिंग एजेंसी के साथ मिला होगा। सरकारी नौकरी ऐसे थोड़ी मिल जाता है, ठीक है? यस सर, यस सर। यस सर, एकदम एकदम आपकी बात एकदम सही है। अब ये तो मेरे साथ हुआ भी। मेरा एक दोस्त बता रहा था, कह रहे उसका कॉन्ट्रैक्ट में जो निकला था ना उसमें हुआ होगा, ऐसे होता नहीं, स्केल 2 में ऐसे कैसे हो जाएगा। अभी आराम से अभी यहीं पे जॉब कर रहा था, कहाँ से अभी तुरंत ज्वाइन कर लेगा, इतना आसान है क्या वो भी। अरे हम कहें क्या बताएं, हम कहें छोड़िए, जाने दीजिए, सैलरी मुझे मिलनी है, दूसरी मुझे मिल रही है, किसी को क्या प्रूव करना है सर, मैं अपना काम तो कर नहीं, रहा हूँ। नेवर एक्सप्लेन। दोज हु नो यू, दे डोंट नीड इट। दोज हु कैन टॉलरेट यू, दे विल नेवर बिलीव इट। ठीक है, ऐसा ही होता है। वो बिलीव क्या, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
एक्चुअल एक्चुअल में उनको पता है, उनको सब कुछ पता है, बट वो बर्दाश्त करना नहीं चाहते, वो खुद को नहीं समझा पा रहे हैं। वही दिक्कत है। राइट। नहीं, ये एकदम सही कह रहे हैं सर। जैसे मैं कभी कभी जैसे इंटरव्यू में एक दो जगह गया था, तो मैं जैसे, अब हम लोग की क्या है, आप ऐसा गाइड करते हैं कि हम लोग की आदत हो जाती है बात करने की। तो कोई बोलता है कि नॉलेजिस्ट से पढ़े हो क्या, हम कहे यस यस नॉलेजिस्ट से पढ़े हैं। अभी पढ़ते हो क्या, नहीं नहीं मैंने सुना हुआ है नॉलेजिस्ट काफी अच्छा है। हम कहे हाँ हम लोग नॉलेजिस्ट से पढ़े हुए हैं। और हम लोग को वो एग्जाम देने भी गया था मैं, तो ऐसे ही मतलब मैं कह रहा था, मैं सारी चीजें जैसे आप बोलते हैं तो मैं आपस में डिस्कस करते हैं, तो हम लोग रिवाइज करते रहते हैं, पीएसएल ये है, बीएसएल ये है, ये आपने स्कीम बताई थी ऐसे करना है, आपने पीएसएल को कैसे याद करना है, ये चीज है कि ये इंटरव्यू में काम आएगा, इतना परसेंटेज ऐसे याद करना है, आपने बीएसएल का जो तीनों पिलर बताए हैं कैसे पढ़ना है। तो कहते ये सब कैसे तुम याद करते हो। हम कहे याद नहीं हो, एक बार समझाया जाता है तो दिमाग में घुस जाता है, हम लोग रटते नहीं है। एक बार सर ने समझा दिया, उसके बाद आप अगर एक बार अच्छे से समझ लिए तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, वो आपको वो सब दिखने लगता है कि ये पिलर ये है, ये पिलर ये है, तो ये चीजें हैं। तो ये तो तारीफ बहुत काम आती है सर। कहीं खड़े हो जाओ तो चार लोग बोलते हैं, लगता है थोड़ा मोड़ा इसको पता है एक्चुअली। इंटरव्यू में सर मैं पंजाब या सिंध की बताऊं मैं, सोचिए मैं ज्वाइन करने गया था 16 को वहां पे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। वहां से मैं 17 को पहुंचा मैं सर, सोचिए दिल्ली। और 18 को मेरा इंटरव्यू था। मैं 17 को खूब मौज किया अपने दोस्त के साथ। हम कहे यहाँ पढ़ूंगा तो नहीं, जो मैंने पढ़ा है वही दूंगा। और 18 को गया मेरा, हाफ एन आवर कम से कम मेरा इंटरव्यू चला। जो जीएम थे उन्होंने एसएचजी और जेएलडी पे इतना डिस्कशन किया, उनको इतना मुझे कंफ्यूज करने में लगे हुए थे। और मुझे सर बहुत अच्छे से पता था क्योंकि मैं थोड़ा वर्क भी किया हूँ, और अच्छे से पढ़ा हुआ था आपके यहाँ। क्योंकि वो कहते नहीं, जेएलजी जेएलजी का वो एक अकाउंट ओपन होता है जेएलजी में, की जिम्मेदारी होती है, और एक जो फर्म का अकाउंट खुलता है। हम कहे, नहीं सर जेएलजी में फर्म नहीं खुलता, वो होता है। इस पे कम से कम उन्होंने 5 मिनट डिस्कशन किया। तो उनको मैं शुरू से बताना शुरू किया सर कि ऐसा होता है। तो उसमें ग्रुप बनाए जाते हैं, 5 या 10 फीमेल फीमेल होती हैं। उसके बाद उनको उनके काम के लिए पैसा दिया जाता है, लेकिन जो उनकी लाइबिलिटी होती है सारे लोगों की मिल की होती है। अगर मीटिंग हो रही है तो पैसे देने हैं, कैसे भी देने हैं। ये नहीं है कि वो फर्म अकाउंट खुलता है, सबको इंडिविजुअल लोन मिलता है सर। इस पे बहुत डिस्कशन हुआ। वो बंदे ने मतलब वो सोचा कि सामने वाले को गलत प्रूव करे, मैं अपनी जगह से नहीं हटा कि नहीं सर यही है, यही है। फिर एसएचजी को उनको समझाया कि सर वो स्पेशल कुछ करने के लिए, जो काम करने के लिए पैसा मिलता है, और उसका अकाउंट फर्म के मतलब एक फर्म बना के अकाउंट खुलता है, वो अलग है सर। तब बोले अच्छा वेरी गुड बहुत अच्छे। उसके बाद उन्होंने सर एग्री पीएसएल उन्होंने पूछा, पीएसएल आपने जो पढ़ाया है ना, मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता सर। मैं आंख मूंद के कभी भी पीएसएल बता दूंगा। उन्होंने पीएसएल का पूरा, यही बैंक का महाराष्ट्र में हुआ था सर। मुझे बहुत मजा आता है कि आपने एक बार बताया, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा गया, मैं एमएसएमई में बैंक ऑफ बड़ौदा स्केल 1 में गया, सारी जगह यही चीजें मुझे पूछती जाती हैं। तो मुझे इतना मजा आता है कि मुझे पढ़ना नहीं पड़ता है। पीएसएल कभी नहीं पढ़ा मैं सर दोबारा। उसके बाद ये सीटीएम ने पढ़ाए हैं, बीएसएल आपने पढ़ाया है, केवाईसी एमएल में पढ़ता ही नहीं हूँ कि बेसिक चीजें तो नहीं भूल सकता ना सर। ये बहुत है। बिल्कुल। एनपीए सर, एनपीए जो आपने पढ़ाया है, और प्रवीण सर भी इतना बढ़िया उन्होंने पढ़ाया है वो भी एनपीए। तो मैं एकदम बहुत मजा आता है, मैं इसीलिए बहुत, कोई से ये बोलता हूँ, कुछ लोग कहते हैं नहीं यार नॉलेजिस्ट मुझे तो मजा नहीं आया। हम ये नहीं सर, आप मानो या ना मानो मैंने तो पढ़ा है, मुझे तो इतना अच्छा लगता है। आप लोग को या तो समझ में नहीं आ रहा है, या आप लोग मुझसे नहीं पढ़ रहे। आप जाइए कहाँ जा सकता हूँ, तब आपको लगेगा कि वो वैल्यू क्या है। ये चीजें हैं सर, अभी कुछ चीजें हैं, कुछ लोगों को शायद हमारे साथ थोड़ा पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। मैं सर 2 साल 2024 से अभी तक हूँ, मुझे बहुत मजा आता है, नींद में भी आधे घंटे पढ़ जाऊंगा। ये चीज है सर। नहीं, बेसिक आपका की चीज क्या है तो पता है सिर्फ एक ही, आपको? आपको जी मजा आना जी चाहिए। आप जिंदगी में तभी सफल हो पाएंगे अगर उसी काम को करेंगे जिसमें आपको मजा आता है ना। सब कुछ हो जाएगा। आप पहले कूल और कूल होके मजा लीजिए कंटेंट का। जैसा कि मैं आपके बातों से समझ रहा हूँ कि मजा अगर नहीं आ रहा है ना तो आप समझ नहीं पाएंगे। इंटरेस्ट आना चाहिए। क्या होता है ये बहुत, वैसे तो नॉलेजिस्ट के तो सारे स्टूडेंट सेल्फ इंस्पायर्ड भी हैं और उनको मजा भी आता है। एक दो हो सकते हैं कि वो 2-4 दिन के लिए ज्वाइन किए होंगे नॉलेजिस्ट का नाम सुन के कि यहाँ पे आएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा भी मार्केट में चलता है ना कि भाई आप खाली नॉलेजिस्ट ज्वाइन कर दो सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा तो कोई शॉर्टकट नहीं है ना मेरे पास। मेरा नहीं यही सर। शॉर्टकट है कि भाई तुम हार्ड वर्क करो। और मैं इतना भी हार्ड वर्क नहीं करवाता। बाकी लोग जितना करवाते हैं ये पढ़ो वो पढ़ो, बहुत कंटेंट कम है, बट 2 दिन के लिए तो कंटेंट ज़्यादा है। आपको तो कुछ बेसिक 25-30 लेसन तो पढ़ने होंगे ना।
और आप बैंकर सिंपल। हो। मैं आपको तो मतलब शुरू से तो नहीं पढ़ा सकता कि पहले BANK बैंक होता है, ये तो नहीं समझा सकता ना मैं। हम बेसिक से पढ़ाएंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और आप अचानक आओगे कि सर कल एग्जाम है, आज रेडी रेकनर ही दे दीजिए, तो भाई मैं तो MCQ बनाऊंगा जो एग्जाम में आता है। मैं तो बेसिक लेवल का MCQ नहीं बना पाऊंगा। मैं तो फोन के लिए तो कंटेंट नहीं बना सकता जिसमें खाली मजा आए। मजा भी आना चाहिए बट उसके साथ यस एग्जाम में भी आना चाहिए। और आप लास्ट मिनट में आके, यस। अगर हचपच तो होगा ही, क्योंकि किसको मैं छोड़ दूं, बेसल को छोड़ दूं? हो सकता है कि रिटन एग्जाम में आपका बेसल के ऊपर क्वेश्चन ना आए, आता भी नहीं है। इंटरव्यू में के लिए तो जाने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हो सकता है इंटरव्यू में भी पूछा ना जाए। हंड्रेड। बट एज ए बैंकर आपको बेसल नॉर्म तो पता होना चाहिए ना। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इंटरव्यू में पूरा तैयारी करके जाइए। उससे क्या होता है कि आपके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस झलकता है, और सामने वाला आपको उसी से ही ग्रिल करता है। जैसे आपको वहां पे वो JLG के लिए आपको क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि वो किसी और को भी वही क्वेश्चन पूछते जिसको पता ही नहीं था बैंकिंग के बारे में? वाई दे ग्रिल्ड यू? इसीलिए उन्होंने ग्रिल किया कि उनको लगा कि बंदा आठ पार है, हमारे साथ आर्ग्यू कर सकते हैं, हम इसके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, इसको कहीं ना कहीं तो फंसाएंगे। ठीक है, उनके ईगो हॉट हुआ क्योंकि उनको लगा कि नहीं, हम जितना जानते हैं थोड़ा बहुत ये भी तो जानता है, कैसे जानता है। और मुझे तो बहुत सारे इंटरव्यू बोर्ड से मतलब इतने सारे बैंकों का काम करते हैं, मुझे बहुत सारे फीडबैक आता है कि जो नॉलेजिस्ट के बंदे आउटस्टैंडिंग है, हम ग्रिल कर रहे थे, ग्रिल कर नहीं पाए। ये मुझे बहुत फीडबैक आता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग मेरा नाम रोशन करते हो। जब आप लोग इंटरव्यू में जाते हो ना, रिटन में तो पता नहीं चलता है, बट आप जब इंटरव्यू में आप सब लोग जाते हो तो आप मेरा इज्जत भी लेकर जाते हो वहां पे। क्योंकि आजकल तो बहुत जगहों पे पूछ यस लेते हैं, जब क्योंकि उनको पता है कि प्राइवेट बैंक से आते हैं, इनको कुछ नहीं पता होगा। जिस टाइम मैं जा रहा था ना इंटरव्यू में, इनिशियली मतलब 2011-12 के टाइम पे, अप टू 2020, तब तक इनके दिमाग में यही था, अच्छा आप प्राइवेट से हैं, आपको तो बैंकिंग कुछ पता नहीं होगा, सेल्स तो करते ही होंगे आप, बाकी तो बैंकिंग के टर्म्स ये सब KY, उनको तो ये भी लगता था कि AML KYC नॉर्म भी पता नहीं होगा हमें। ठीक है, मतलब इस तरह का टैबू था। जब मैं JIB CIB CCP MSME इतने सारे सर्टिफिकेट दिखाता, अच्छा इतना भी आपने कर लिया है, ये तो प्राइवेट में दरकार नहीं होता है, आपने क्यों किया? नहीं सर, आप मुझे आना था पब्लिक सेक्टर बैंक। तो उस समय ये था कि प्राइवेट से है मतलब कुछ पता नहीं होगा। दैट वाज द नोशन इनिशियली। बट अभी क्या होता है कि वही वही प्राइवेट बैंक सर मैं में तो आप लोग मेरा भी ब्रांड नेम। नहीं ज्वाइन करके सर सोचिए मैं गया जब मतलब यहाँ पे एक्चुअली सर इतना बढ़िया सब चला, HO भी गया। वो डरा रहे थे HR सर से, नहीं मैं सूरत तुम लोग जाओगे, तुम यहाँ महाराष्ट्र में रहोगे। हम क्या सर मुझे बनारस दे दीजिए। बोले यार ये बताओ बनारस नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? अरे हम क्या सर फिर लखनऊ दे दीजिए, कहीं दे दीजिए। सोचिए मैं फिर लखनऊ आया जोन में, वो कंफ्यूज हो गए इस बंदे को दूं क्या। जोनल मैनेजर ने बुलाया, डिप्टी जोनल मैनेजर ने बुलाया, वो सारी चीजें देखे। बोले यार मैं तो यार BM तो किसी से काम करा लूंगा, कोई भी BM से काम करा लूंगा, लेकिन इस वाले प्रोफाइल में मैं चाहता हूँ कि आप काम करो। आप क्या चाहते हो ऐसा? हम के सर आप जहाँ कहेंगे वहां काम कर लूंगा मैं, मुझे कोई इशू नहीं है। फिर मैनेजर जोनल मैनेजर सर, सोचिए मुझे 9:30 बजे 4:30 बजे पता चला कि मुझे करना क्या है, कहाँ जाना है, वो सोच नहीं पा रहे थे। HR और दोनों लोग मिलके डिस्कस करें इतने टाइम में सर, इस बंदे को क्या करें हम। ये बंदा एक स्पेशल मिला है, मेरे पास बंदे नहीं है। तो उनको लग रहा था कि ये बंदा काम करेगा कि नहीं करेगा, और हम लोग सर मना करने वाले नहीं। हमने बोला सर आप जहाँ कहोगे वहां काम कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा ये बैंकिंग यहाँ की समझने में, बाकी सर बेसिक तो पता है। फिर यहाँ आया सर ब्रांच में, तो उन्होंने दिया मुझे सर्कुलर और ये सब PSL USL में देखा, PSL में कहा ये तो पढ़ के आया हूँ मैं। लेकिन फिर भी पढ़ा, मैं देखा बहुत मजा आ रहा था, मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट वोडक्ट में भी मैक्सिमम चीजें ROI बेसिक चीजें तो वही होती हैं सर, बस इनका जो एडिशनल होता है वही मुझे नया पढ़ना था। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि हाँ देखिए ये बहुत अच्छी चीज है मुझे। ये सब सर बस यही है कि मैं 2 साल जो आपके साथ जुड़ा, जो थोड़ी मोड़ी, मैं यही चाहता हूँ किसी को भी, कोई भी अगर जुड़ रहा है, अगर वो पढ़ना चाहता है तो सिर्फ 2 घंटे क्लास अगर ले रहा है तो 1 या 2 घंटे सिर्फ पढ़े। हम ये नहीं करते, जैसे मैंने भी यही करा कि मुझे 24 घंटे नहीं चाहिए, 2 घंटे अगर मन किया तो 2 घंटे मन से पढ़ लीजिए, आप सिलेक्शन ले लेंगे, 100% है। Knowledgeist offers various courses in banking lateral entry, banking specialist officer, and banking generalist officer exam, like SBI, CBO, all bank scale 2, scale 3, RRB scale 2, scale 3 exam, etc. Apart from that, we offer promotional courses for all public sector banks and certification exams like JIB, CIB offered by IIBF. So stay tuned.